दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सदस्यों के सामने चुनाव आयोग की धांधलेबाजी की जो पोल खोली है वो बहुत ही अचंभित करने वाली है, क्योंकि इस धांधलेबाजी से ये साफ हो जा रहा है कि अब जनता किसी को वोट दे या ना दे, चुनाव आयोग के जरिए किसी भी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। अगर चुनाव आयोग उसमें सहयोग करता है तो निश्चित तौर से ऐसे तरीके इजाद कर लिए गए हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडा जोड़ा वाली कहावत चरितार्थ होती है। अब आप देखिए कि जब किसी एक आदमी का नाम कई कई वोटिंग बूथों पर पाया जाता है या कई राज्यों में वो नाम मिलता है शामिल, तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि चुनाव आयोग जानबूझकर चुनावों में धांधलेबाजी कर एक पार्टी विशेष को जिताने का काम कर रही है। अब ऐसे भी जो है उदाहरण सामने आए हैं जहां पता ही मौजूद नहीं और उस पर सैकड़ों वोटरों के नाम अंकित हैं। 0 हाउस नंबर 0 या हाउस नंबर जो है XYZ। तो इससे क्या लगता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष रह गया है? क्या चुनाव आयोग के भरोसे हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। ये तरीका वही है जिस तरीके से चीन में या रूस में एक पार्टी विशेष चुनाव जीतती है। पुतिन जो लगातार रूस में राष्ट्रपति का पद जीतते आ रहे हैं, या जो चीन के प्रधानमंत्री हैं वो जो सत्ता पर कई साल से काबिज हैं, वो इसी तरह से है। अब आप देखिए कि भाई एक शराब की दुकान, बियर क्लब के पते पर सैकड़ों नाम मिलते हैं। किसी एक छोटे से मकान में भी दर्जनों नाम मिलते हैं और वो नाम भी ऐसे हैं कि वहां पर ब्राह्मण भी है, वहां पर ठाकुर भी है, वहां पर बनिया भी है, वहां शेड्यूल कास्ट भी है, वहां पर अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम भी है। तो ये कैसे संभव है? एक छोटे से मकान में 60-70 आदमियों का वोट होना, जो विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग हैं, कैसे संभव है? मैं खुद जो है बॉम्बे में रहा हूं और मैंने वहां देखा है कि एक ही मकान पे पूर्व के रहने वाले, पूर्वी यूपी के रहने वाले लोग जो वहां पर जाते हैं, वो एक ही मकान पर 15-20 आदमी रहते हैं। उनके पास एक अंगीठी होती थी, एक थाली नुमा जो है उनके पास में ऐसा बर्तन होता था जिसमें वो आटा गूंथ सके, एक छोटी सी पतीली होती थी जिसमें वो दाल पका सके, एक लोटा होता था जिसमें वो पानी भर सके।
और एक जो है जूट की एक जो है पल्ली में उनका सोने का जो है बिस्तर जो है लिपटा होता था। तो ये लोग सुबह बना करके खा करके जाते और फिर शाम को आकर के 6-7 बजे के बाद में बनाकर खाते और फिर अपना जो है तकिया और जो है सोने का बिस्तर लेकर के सड़क पर अपना नींद लेते थे। तो 10-15 लोग तो इस तरह से रह सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कि भाई मुसलमान भी उसमें रह रहा है, सिख भी उसमें रह रहा है, ईसाई भी उसमें रह रहा है, कोई ठाकुर भी है, कोई ब्राह्मण भी है, कोई बनिया भी, ऐसा नहीं, बल्कि वो लगभग एक ही गांव के, लगभग एक ही समुदाय के लोग होते हैं। तो ये जो जादू चुनाव में वोटर लिस्ट में किया है, तो ये अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी भी हमारे जो है चुनाव प्रक्रिया में इस तरह की धांधलेबाजी नहीं की गई। ये राजेश कुमार जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये उनके दिमाग की उपज है, या फिर ये अमित शाह के दिमाग की उपज है कि इस तरह से चुनाव में धांधली करके एक पार्टी विशेष को जिताया जाए। तो ये हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है। अगर जनता जागरूक नहीं हुई और जनता इस धांधलेबाजी के खिलाफ सड़क पर ना उतरी, तो आप ये समझिए कि यहां से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी और फिर सिर्फ धांधलेबाजी के जरिए ही किसी एक व्यक्ति विशेष को या एक पार्टी विशेष को जीत हासिल होती रहेगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आप वोट दें या ना दें, फिर भी वो पार्टी जीत जाए जिसको आपने वोट नहीं दिया? तो फिर आपके वोट देने का क्या मतलब, जब आपको पता ही न चले कि भाई जो पार्टी जीती है उसको मैंने वोट दिया ही नहीं, फिर भी वो जीत गई, तो इसका मतलब आपका वोट तो बेमानी हो गया। ये तो हमारे संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की धांधलेबाजी हमारे देश में हो पाएगी, कि वोटों की चोरी के जरिए यहाँ चुनाव हासिल किया जाएगा। अब आप देखिए कि कई जगह पता चला, कई बूथ पर चुनाव आयोग के जरिए कि भाई 5 बजे के बाद में 1 लाख 1.5 लाख लोग जो है वोट डालने आ गए। अब भाई ये क्या मतलब है? जहां सुबह से लाइन लगी और लोग ज्यादातर सुबह से शाम तक 5 बजे तक डाल देते हैं, जो बेचारे कहीं गए हैं और उनको समय नहीं मिला, तो वो 2, 4, 10, 15, 20, 50 आदमी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लेकिन कई लाख की तादाद में, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख की तादाद में तो ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते जो अपना वोट डालने आ गए। उस समय पर ये जो फर्जी वोटिंग लिस्ट है या जो ये फर्जी नाम जोड़े जाते हैं, तो इनके जरिए चुनाव जीता जाता है। बिहार में SIR के माध्यम से जो है चुनाव में जो वोटर लिस्ट है उसका जो सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है, उसमें से ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो भाजपा के समर्थक नहीं हैं, जैसे कि दलितों के नाम या OBC में से कुछ ऐसे नाम जो एक पार्टी विशेष को समर्थन देते हुए प्रतीत होते हैं, या फिर अल्पसंख्यकों के नाम। तो ये क्या हो रहा है? क्या ये सघन जांच हो रही है या फिर वोटर लिस्ट ऐसी बनाई जा रही है कि भाई वही लोग वोट दे पाए जो एक पार्टी विशेष को पसंद करते हैं? तो ये चुनाव कैसे हुआ? ये तो सरासर
धांधलेबाजी या गुंडागर्दी हो गई, ये तो सरासर वोट की चोरी हो गई, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने कल 7 तारीख को जो है एक इंडी गठबंधन के जो है सदस्य है, नेतागण है, उनके सामने खुलासा किया। ये बहुत ही जो है एक तरह की ऐसी जो है सपने में भी नहीं सोचा जा सकता, एक ऐसी प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग अपनाएगा कि अपनी मर्जी से वो किसी भी पार्टी को जिता सकता है या किसी को हरा सकता है। जनता की उसमें कोई रजामंदी नहीं होगी, जनता का कोई वोट उसमें नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत बहुत गंभीर मामला है, और इसके ऊपर हमारे लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो आपको ये सोचना है कि भाई आप जो एक पार्टी विशेष जो कि आज इस बार तीसरी बार चुनाव इसमें जो है सत्ता पे एन प्रकार बैसाखियों के सहारे सत्ता में आ गई, तो वही बनी रहेगी, फिर दूसरी पार्टी तो आ ही नहीं सकती। 2024 के चुनाव में भी लगभग 25-30 सीटें ऐसी थी जहां पर पूरी तरह से धांधलेबाजी की गई। अगर वो 25-30 सीटें भाजपा को न मिलती तो भाजपा सत्ता में कभी भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि इतने जो है उसके अगर बैसाखियों के पास भी वोट नहीं थे कि वो उसको कवर कर पाते। तो ये जो इस तरह से जो चुनाव हमारे देश में हो रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही घातक मामला है। इस पर हमें न केवल अपने जो है नाराजगी अपने शब्दों के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, बल्कि इसके लिए हमें सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने जो जिसको मुख्य मीडिया कहा जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उसको खरीद लिया है। अधिकतर क्या कहें कि बल्कि जो हिंदी मीडिया के जितने भी अच्छे अच्छे सर्कुलेशन वाले अखबार हैं, उन सब के जो है मालिकान को अपने काबू में कर लिया है भाजपा ने। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हजारों लाखों करोड़ों की जो है उनको जो है विज्ञापन मिलते हैं, उनको पैसा मिलता है। इसलिए वो हमेशा देश हित की बातें नहीं उठाएंगे, देश के ऊपर जो गंभीर मसला कोई आया है तो उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। अभी भी इस जो है विस्फोटक जानकारी के बावजूद गोदी मीडिया सत्ताधारी पार्टी का ही बचाव कर रही है और कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रही है। ये गलत है दोस्तों, ऐसा मत होने दो। देश किसी के बाप का नहीं है, देश हमारा है, देश आम जनता का है, और इस देश के असली मालिक आम जनता है, ना कि कोई नेता विशेष है, ना कि कोई पार्टी विशेष है, बल्कि संविधान के अनुसार वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत, we own this land, we own this nation, not any other. So please be aware and be in fighting mood to throw away the party which is gaining majority by false means. So please throw away this party, throw away the people of such kind, and especially Election Commission of India. Thank you.
जय भीम, नमो बुद्धाय।